गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस का डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका क्वेश्चन नंबर है 5। देखिएगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा हियर द रीजन आर कैन बी रिटन एज। ये जो हमारा रीजन है, अब की बार क्या होता था, जो अब से पहले हमने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, उनमें यहाँ लिमिट गिवन होती थी, लेकिन अब की बार लिमिट गिवन ना होकर ये रीजन हमें गिवन है। तो इसके लिए देखिएगा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर कर लेते हैं। वाई इक्वल टू 0 रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू प्लस का ए। अब y के लिए x की लिमिट हमारी आ गई, लोअर और अपर लिमिट y के लिए करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू प्लस के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ तो ये हुई। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको यही नहीं है कि यही करना है, ऐसे भी कर सकते हो। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर। अब की बार यहाँ हमने दोस्तों y इक्वल टू 0 किया है, आप कर सकते हो x इक्वल टू 0 भी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू प्लस के ए। फिर ये y की लिमिट आ गई, हम x की भी निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ दोस्तों। हम क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं और इसका यूज कर भी कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इससे यूज कर करते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया है। अब देखिएगा, मैं इसको रब करता हूँ। देखिएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा डबल इंटीग्रेशन है, और यहाँ अब की बार क्या दे रखा था दोस्तों, यहाँ कुछ लिमिट नहीं दे रखी थी, तो हमें उसके लिए ये हिंट दे रखा है। इससे हमें लिमिट निकालनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं इसमें, उसी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, इससे कर रहे हैं तो दोस्तों y इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, फिर x इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस ए, और ये डी एक्स डी वाई लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जैसा क्वेश्चन लिख रहा है मैंने ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन को लिख दिया है, और लिमिट लिख दी है सिर्फ मैंने यहाँ, पहले y की और फिर ये x की लिमिट। लेकिन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, ये y इक्वल टू लिमिट है और ये x इक्वल टू लिमिट है। ये ध्यान रखना है, हमें x के लिए क्वेश्चन को सोल्व करना है या पहले y के लिए। देखिएगा दोस्तों, हम इसे पहले x के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो y की लिमिट बाहर करते हैं, y इक्वल टू माइनस ए टू ए
एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस ए और ये डी एक्स और यहाँ दोस्तों डी वाई। अब इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं। y इक्वल टू माइनस ए टू ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई प्लस ए इंटू एक्स, लिमिट माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। पहले लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। y इक्वल टू माइनस ए टू ए, पहले अपर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिएगा जब रूट का इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये बाई टू एज इट इज। फिर x के प्लेस पर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट रखते हैं दोस्तों माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये हमारा पहले माइनस और फिर पहले माइनस रखेंगे। देखिएगा माइनस साइन, अब इस x के प्लेस पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। फिर माइनस यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस वाई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हमारा डी एक्स। दोस्तों ये हमारी माइनस और ये प्लस टर्म हमारी कैंसिल हो गई। अब देखिएगा, अब ध्यान से देख लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई दोस्तों कैंसिल। वन और वन कितनी हो गई ये टू हमारी, तो हम इसे लिख सकते हैं देखिएगा y इक्वल टू माइनस ए टू ए। यहाँ हमें करना होगा डी वाई और ये हुआ हमारा टू ऑफ वाई प्लस ए रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। देखिएगा टू ऑफ माइनस ए टू ए, टू ये कॉमन लिया, पहले वाई को इसके साथ वाई रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस प्लस ए ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा ओड फंक्शन है क्योंकि y की पावर क्या है 1 है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन का क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये तो पहला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इस पर हम काम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टू ऑफ, पहले इसे 0 लिख देता हूँ, ये फंक्शन तो हमारा 0 हो गया, प्लस दूसरे के लिए 2a माइनस ए टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई।
इसे इस जगह तक आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन को रब करना होगा। देखिएगा दोस्तों, मैंने ये फॉर्मूला भी साइड में लिख दिया है। अब देखिएगा i इक्वल टू 4a, इसे कर लेंगे 0 to a रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो i इक्वल टू 4a तो ये हो जाएगा y रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इस 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन a, और लिमिट हो जाएगी दोस्तों 0 to a। अब ध्यान से हमें लिमिट अप्लाई करनी है। अब देखना, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट लिमिट की बात करते हैं। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो पहली टर्म 0 हो जाएगी दोस्तों, और साइन इनवर्स a अपॉन a 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। जब दूसरी लिमिट की बात आएगी तो इस y की वजह से ये 0 और साइन 0 0, तो लिमिट अप्लाई करते हैं 4a दोस्तों 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, और नेक्स्ट सभी 0। अब देखिएगा, ये हुआ हमारा 4a इंटू a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स a अपॉन a का मतलब है साइन इनवर्स 1 दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। अब देखिएगा 2 इंटू 2 4 कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आ गया a की क्यूब पाई। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखिएगा अब जो इससे आगे के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे। एक तो सपोज दैट इंटीग्रेशन ये दे रखा है x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 2, और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो हम इजीली सोल्व कर लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा ना देकर हमें ये रीजन गिवन होगा, फिर इसकी हेल्प से जैसे मैंने किया है उस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना होगा। तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। 1 या 2 क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।